फिर हमारा इन बिहार के तमाम उन युवाओं से सवाल होगा कि तब आप कहाँ थे जब रामधनी यादव और सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ था। तब तो आप बहुत खुश हो रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई बिहार में योगी मॉडल आ गया, अपराधियों की खैर नहीं। तो फिर अभी भी खुश होइए। अब क्यों तकलीफ हो रही है आपको? अब क्यों पूरा बिहार सर पे उठाए हुए हैं? आप ही चाहते थे ना कि बिहार में योगी मॉडल, हम नहीं चाहते थे, हमारी विपक्ष पार्टियां नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी चाहत थी कि बिहार में योगी मॉडल आए। मतलब भरत तिवारी के एनकाउंटर का जितना जिम्मेदारी भ्रष्ट मुरट्ठा चौधरी और उसकी प्रशासन है, उतने जिम्मेदारी ये बिहार के तमाम वो लोग हैं जो कल तक सोनू यादव और रामधनी यादव पे खुशियां मना रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, बिहार में सफाया हो रहा है अपराधियों का। वरना अगर ये उस दिन बोले होते जिस दिन रामधनी यादव और सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ था, तो शायद आज भरत तिवारी की बारी नहीं आती। देखिए, असल में एनकाउंटर न तिवारी जी का हो रहा है, न एनकाउंटर यादव जी का हो रहा है। एनकाउंटर उन तमाम लोगों का होगा जो इस भ्रष्ट सरकार से सवाल करेगी। इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी आवाजें उठती है, उस आवाज को दबाने के लिए उसे अपराधी बनाया जाएगा और उसके एनकाउंटर किए जाएंगे। एनकाउंटर करने का मुरट्ठा चौधरी और जीतन राम मांझी जी का इतना ही शौक है तो भाजपा में वो लंबा लिस्ट भरा हुआ है। दैनिक भास्कर रिपोर्ट दिया है, तकरीबन 12 गो MP, 15 गो MP पर आपराधिक मामले हैं। लगभग 100 प्लस ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। करवाओ एनकाउंटर मुरट्ठा चौधरी, करवाए एनकाउंटर। ये महामहिम खुद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मुरट्ठा चौधरी जी खुद अपराधी छवि के प्रवृत्ति के रह चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब जाइए 2025 में चुनाव लड़े हैं, तारापुर से हलफनामा निकालिए और उसमें चेक कर लीजिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर को कई लोग सही बता रहे हैं तो कई लोग गलत बता रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ IIP पार्टी की प्रवक्ता खुशबू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप कैसे देखती हैं, ये जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है या गलत है? डेफिनेटली गलत है, सही कहाँ से माना जाएगा। मतलब जब तक भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल था तब तक ये निकम्मी प्रशासन मतलब सहज महसूस, तब तक ये सुरक्षित थे। और जब उसने पिस्टल फेंक दी, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो ये असुरक्षित हो गया। मतलब ऐसा भी लॉजिक हो सकता है क्या? मतलब अपना निकम्मापन छुपाने के लिए आप किसी और पे दोष मढ़ दीजिएगा और आप कहिएगा आप सही हैं। किस हिसाब से सही है भैया? जब भरत तिवारी सरेंडर करने के लिए तैयार था, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो एनकाउंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या लिखा गया है कानून में कि अगर अपराधी आत्मसमर्पण कर दे तो एनकाउंटर नहीं किया जाता है। लेकिन कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? कानून के रखवाले। मतलब वो कहते हैं ना कि दूध का रखवाली बिल्ली वाला, वो जो कहावत है वो हाल है, वही कर रहा है ना भाई। जब किस हिसाब से आप इस एनकाउंटर को सही मान रही है, आप हमें बताइए। कहीं से सही नहीं है। और ये एनकाउंटर का दौर कोई पहला भी नहीं है। फिर हमारा इन बिहार के तमाम उन युवाओं से सवाल होगा कि तब आप कहाँ थे जब रामधनी यादव और सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ था। तब तो आप बहुत खुश हो रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई बिहार में योगी मॉडल आ गया, अपराधियों की खैर नहीं। तो फिर अभी भी खुश होइए। अब क्यों तकलीफ हो रही है आपको? अब क्यों पूरा बिहार सर पे उठाए हुए हैं? आप ही चाहते थे ना कि बिहार में योगी मॉडल, हम नहीं चाहते थे, हमारी विपक्ष पार्टियां नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी चाहत थी कि बिहार में योगी मॉडल आए। मतलब भरत तिवारी के एनकाउंटर का जितना जिम्मेदारी भ्रष्ट मुरट्ठा चौधरी और उसकी प्रशासन है, उतने जिम्मेदारी ये बिहार के तमाम वो लोग हैं जो कल तक सोनू यादव और रामधनी यादव पे खुशियां मना रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, बिहार में सफाया हो रहा है अपराधियों का। वरना अगर ये उस दिन बोले होते जिस दिन रामधनी यादव और सोनू यादव का एनकाउंटर हुआ था, तो शायद आज भरत तिवारी की बारी नहीं आती। जीतन राम मांझी है, वो तो ट्वीट करके बोल रहे हैं वेल डन भोजपुर पुलिस, कह रहे हैं कट्टा लहराएगा, प्रशासन को चैलेंज करेगा तो ठोका ही जाएगा। अच्छा, ये मांझी जी कह रहे हैं, तो कट्टा क्यों लहरा रहा है भाई बिहार का युवा? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों लहरा रहा है? आप ही के जो गठबंधन में विधायक जी हैं वो लड़की नचवाते हैं और वहाँ पे लड़का सब कट्टा लहराता है, तो वेल डन वाला पुलिस तब कहाँ चला जाता है? वीडियो वायरल होता है कि डांस हो रहा है और वहाँ पे कट्टा नहीं AK-47 लहराया जाता है, तो ये एनकाउंटर तब क्यों नहीं होता है? मतलब सीधे तौर पे कि इस समाज में और इस बिहार में या भारत में जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए कट्टा उठाएगा वो बाहुबली कहलाएगा, और जो इस समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाएगी वो नक्सली और अपराधी बन जाएगा। यही परिभाषा रह गई है। मतलब अगर यही बात है, एनकाउंटर करने का मुरट्ठा चौधरी और जीतन राम मांझी जी का इतना ही शौक है, तो भाजपा में वो लंबा लिस्ट भरा हुआ है। दैनिक भास्कर रिपोर्ट दिया है, तकरीबन 12 गो MP, 15 गो MP पर आपराधिक मामले हैं। लगभग 100 प्लस ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। करवाओ एनकाउंटर मुरट्ठा चौधरी, करवाए एनकाउंटर।
न्याय तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी के लिए हो। तो जब अगर बात एनकाउंटर करने की अपराधियों की है तो सबसे बड़ा लिस्ट तो ये भाजपा ही में बैठा हुआ जी। वो भी छोड़ दीजिए, महामहिम खुद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मुरैठा चौधरी जी खुद अपराधी छवि के प्रवृत्ति के रह चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब जाइए 2025 में चुनाव लड़े हैं, तारापुर से हलफनामा निकालिए और उसमें चेक कर लीजिए, या फिर गूगल कर लीजिए ना, 7 आपराधिक मामले दर्ज है। वो भी छोटा मोटा अपराधी नहीं, दंगा का अपराधी, मर्डर का अपराधी और कई सारे मामले उन पर दर्ज हैं। तो आप भी तो अपराधी हैं फिर उस हिसाब से। कैसे देखते हैं 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया? अगर इनकाउंटर सही था तो पुलिसकर्मी को सस्पेंड क्यों किया गया? तो ये तो बताए जीतन राम मांझी जी, ये बताए मुरैठा चौधरी जी। और मुरैठा चौधरी जी तो अब कहे हैं कि एक्स जज को जो है इसकी जांच के लिए ये किए हैं। जब सवाल उठने लगा है, तो जब हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर गलत है, तो क्यों करवा रहे हैं अगर ये सही है एनकाउंटर? तो देखिए, असल में एनकाउंटर न तिवारी जी का हो रहा है, न एनकाउंटर यादव जी का हो रहा है। एनकाउंटर उन तमाम लोगों का होगा जो इस भ्रष्ट सरकार से सवाल करेगी। इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी आवाजें उठती है, उस आवाज को दबाने के लिए उसे अपराधी बनाया जाएगा और उसके एनकाउंटर किए जाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सरकार अपने खिलाफ आवाज नहीं उठने देना चाहती है। ये हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।